आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का आप लोगों का आज पहला लेक्चर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और हम स्टार्ट ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, विच इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो वी डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज द स्टडी ऑफ charges at rest or slowly moving charges। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रो रेफर्स टू चार्ज एंड स्टैटिक्स रेफर टू रेस्ट। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं एज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, या फिर स्लोली मूविंग चार्जेस को भी इसी में इंक्लूड किया गया है। जो रिलेटिवली बहुत कम स्पीड से जा रहे होंगे तो हम कहेंगे कि जनाब ये चार्जेस रेस्ट पर हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास नज़र आ रहा है वो है चार्ज क्या होता है। ठीक है जी। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। आपने नाम सुना होगा साइंस में, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो कि गॉड गिफ्टेड होती है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल्स में, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होती है इट इज़ गॉड गिफ्टेड, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होती है इट इज़ गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी, नेचर गिफ्टेड प्रॉपर्टी। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो कि आप ख़ुद कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जांपल आपको देता हूँ, देखें, वाटर इज़ कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। वाटर ना ही उसका कोई रंग है पानी का, ना ही कोई जायका है, ना ही उसकी कोई खुशबू है। लेकिन अगर आप उसमें रूह अफ़ज़ा, तो ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपने उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया, कोई शरबत डाल दिया, तो उसमें रंग भी आ जाएगा, खुशबू भी आ जाएगी, जायका भी आ जाएगा। तो ये उसकी फिर एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, मैन कंट्रोल। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द intrinsic property by virtue of which it can produce electric field and can exert electric force। इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक चार्ज अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये अपने इर्द गिर्द जो वेसिनिटी है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेगा। ठीक है जी। फील्ड का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके होंगे, माइकल फेरेडे ने फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसने क्या किया, अपने इर्द गिर्द एक फील्ड जनरेट कर ली। अब अगर आप इसकी सराउंडिंग में एक टेस्ट चार्ज को लेके जाएंगे, टेस्ट चार्ज फॉर एग्जांपल क्यू नॉट है, तो टेस्ट चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो टेस्ट चार्ज जब इस सोर्स चार्ज की वेसिनिटी में जाता है तो ये सोर्स चार्ज जो है, लेट से ये क्यू है, उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की हुई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है किसके ऊपर, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी कि ये अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे और अपनी वेसिनिटी में आने वाले चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करे। जैसे अर्थ जो है हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो अर्थ जो है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अर्थ बेसिकली एक मटेरियल बॉडी है, उसका मास है, तो मास की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करता है और हम पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, इसीलिए हम अर्थ के साथ स्टिक होते हैं। हम भी अपने इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा किए हुए हैं और हम भी अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, अगर आप ड्राई वेदर में कारपेट पे मूव करें, तो कारपेट पे जब आप मूव करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज पाइल अप हो जाता है, आपकी बॉडी चार्ज अप हो जाएगी।
अब आप क्या करें कि आप जाके अपने दरवाजे की मेटालिक नॉब को टच करें। जब आप अपने डोर के मेटालिक नॉब को टच करोगे तो क्या होगा, वो मेटालिक नॉब जो है वो कंडक्टर है, तो आपकी बॉडी से ये वो मेटालिक नॉब है, और अगर आपने इसको टच किया तो क्या होगा, आपकी बॉडी से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करेगी। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो फ्रॉम योर बॉडी टूवर्ड्स दिस मेटालिक नॉब, तो आपको एक इलेक्ट्रिक स्पार्क महसूस होगा। तो ये एग्जांपल है इलेक्ट्रिक चार्ज के आपकी सराउंडिंग में मौजूद होने की। इसी तरह जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, वो फ्रैक्शन की वजह से चार्ज अप हो जाते हैं। तो फ्रैक्शन की वजह से चार्ज अप होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। अब एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो चार्ज उसमें से पास नहीं हो सकता। जब बादलों में चार्ज की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो फिर क्या होता है, एयर का डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन होता है और फिर एयर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ये जो थंडर स्टॉर्म आता है, जो बिजली गिरती है ज़मीन पे, वो इसी चार्ज की वजह से गिरती है। ठीक है, तो हमारे पास चार्जेस की दो टाइप्स हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एंड दोज टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। चार्ज हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, तो उनमें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, और चार्जेस जो हैं ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। ये टर्म सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने कॉइन की थी? द साइंटिस्ट वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म कॉइन की थी, कॉइंड द टर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। क्योंकि नेचर में चार्जेस दो टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले ये टर्म के चार्जेस पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, ये सबसे पहले बेंजामिन ने कॉइन की थी ये टर्म। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं इन चार्ज बॉडीज़ के दरमियान, तो इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं आपके पास, कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं आपके पास इन फोर्सेस की। तो उन कमर्शियल एप्लीकेशंस में जैसे मैं आपको चंद एक का नाम बता सकता हूँ जो आप अपनी सराउंडिंग में भी ऑब्ज़र्व करेंगे। उनमें आपके पास जनाब फ़ोटोकॉपियर है, उनमें आपके पास इंक जेट प्रिंटर्स हैं, लेज़र प्रिंटर्स हैं। तो ये कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं आपके पास, इंक जेट प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर्स। ठीक है जी, फ़ोटोकॉपियर मशीन्स, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, पेंट स्प्रे मशीन्स, इनमें भी जो है ये चार्ज जो गाड़ी के ऊपर पाइल अप हो जाता है और गाड़ी के साथ पेंट स्टिक हो जाता है, ये इन्हीं की वजह से होता है, पेंट स्प्रे मशीन्स। तो ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी परमानेंट पेंट होता है गाड़ी के ऊपर जो हुआ होता है, तो उसमें इस इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अब देखिए आपके पास दूसरी जो हमने टर्मिनोलॉजी सीखनी है वो सीखनी है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये बेसिक्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके लेक्चर हैं तो आगे आपको भी ये कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर का आइडिया होना चाहिए, तो इनकी एलिब्रेशन ज़रूरी है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप कॉपर रॉड को अपने हाथ में पकड़ लें। फॉर एग्जांपल यू आर होल्डिंग अ कॉपर रॉड इन योर हैंड, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ दैट कॉपर रॉड। कॉपर एक बहुत ही ज़बरदस्त कंडक्टर है, तो ये कॉपर रॉड बेस्ट कंडक्टर है रूम टेम्परेचर पे। ये मेटल होता है, अगर आप इसको रब करें किसी भी चीज़ के साथ तो ये कोई भी चार्ज पाइल अप नहीं करेगा। कॉपर को आप रब कर रहे हैं किसी भी चीज़ के साथ, सिल्क के साथ या फर के साथ,
तो ये चार्ज पाइल अप नहीं करेगा, ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वजह क्या है? वजह ये है कि आपकी बॉडी कंडक्टिंग बॉडी है। तो अगर कॉपर कोई भी चार्ज पाइल अप करता है, कोई भी चार्ज गेन करता है, तो आपकी बॉडी से ग्राउंड की तरफ चला जाता है, आप उस चार्ज को लूज़ कर देते हो। यहाँ पे ग्राउंड जो है वो लो पोटेंशियल पे होता है, वो सारा चार्ज एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो नतीजा क्या हुआ कि आप कॉपर को चार्ज नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप क्या करो कि आप कॉपर का जो एक एंड है वहाँ पर प्लास्टिक लगा दो, प्लास्टिक कुछ उसके ऊपर रोल कर दो और फिर उसको रब करो, तो वो चार्ज अप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कॉपर चार्ज एक्वायर कर सकता है। ठीक है, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि कुछ मटेरियल से इजीली चार्ज फ्लो कर सकता है और कुछ मटेरियल्स जो है चार्ज इजीली फ्लो नहीं होने देते। क्या हुआ था जब हमने लिया प्योर कॉपर रॉड, तो प्योर कॉपर रॉड में कोई चार्ज नहीं डेवलप हुआ, नो चार्ज वर डेवलप्ड, नो चार्जेस वर डेवलप्ड। ठीक है, बट copper rod with insulating plastic handle led to development of charge। यहाँ पर चार्ज डेवलप हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ से कंक्लूजन ये मिल रही है कि कुछ बॉडीज़ होती हैं जो इजीली चार्ज कंडक्ट कर सकती हैं। तो सर्टेन बॉडीज कैन इजीली कंडक्ट चार्ज। ऐसी बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? सच बॉडीज़ आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जांपल थी? कॉपर। और दूसरी कंक्लूजन क्या हुई? सर्टेन बॉडीज़ कैन नॉट ईजिली कंडक्ट चार्ज। ऐसी बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हम लिख देंगे कैन नॉट, कैन की बजाय आ जाएगा कैन नॉट ईजिली कंडक्ट चार्ज। ऐसी बॉडीज़ को हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्लास्टिक का हैंडल था, तो प्लास्टिक भी हो सकती है। ठीक है, और एग्जांपल्स में आपके पास ग्लास भी आ सकता है, रबर भी आ सकती है। तो ये चार्ज जो हैं ट्रांसमिट नहीं, अपने थ्रू कंडक्ट नहीं होने देते, पास नहीं होने देते। तो ऐसी बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो इंसुलेटर्स की एग्जांपल्स में आपके पास, अच्छा अगर मैं प्रॉपरली इनको एक्सप्लेन करूं कंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को, तो प्रॉपर डेफिनेशंस में हमारे पास क्या डेफिनेशंस बनेंगी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की? कि कंडक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव loosely bounded electrons which can conduct electricity through them। यानी कि इनमें मैं दो बातें लिख सकता हूँ। वन, have free or loosely bounded electrons। दूसरी बात, can conduct electricity। तो कंडक्टर्स की एग्जांपल में आपके पास आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉपर है। ठीक है, टैप वाटर, नलके का पानी, इसमें फ्री आयंस वगैरह होते हैं, तो वो कंडक्शन का बायस बनते हैं। ठीक है, एंड बेस्ट एग्जांपल वी आर आल्सो ह्यूमन बींग्स। दीज आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स। और अगर आप इंसुलेटर्स की बात करें, व्हाट आर इंसुलेटर्स? तो इंसुलेटर्स ऊपर वाली दो डेफिनेशंस को यूज़ करें, लेकिन ऐसे तरीके से कि कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इंसुलेटर्स हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो कंडक्टर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इंसुलेटर्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप एग्जांपल्स लेना चाहें तो एग्जांपल्स में आपके पास ग्लास है, रबर है, प्योर वाटर। अब देखें, वाटर में भी अगर टैप वाटर है तो वो उसमें थोड़े आयंस वगैरह मौजूद होते हैं, लेकिन अगर इंसुलेटर है तो प्योर वाटर जो है वो इंसुलेटर है, क्योंकि उसमें कोई भी आयंस वगैरह नहीं होते। ठीक है ना। अब
इस बात का क्या सबूत है कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि कंडक्टर्स में पॉजिटिव चार्ज होगा शायद जो कि कंडक्शन कर रहा हो। तो हमारा जो दावा है यहाँ पर वो ये है कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? वी आर मेकिंग ए स्टेटमेंट कि इन कंडक्टर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। तो इस बात का कोई सबूत भी तो होगा। हम फिज़िक्स में जब भी बातें करते हैं तो मतलब हाइपोथेसिस देते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स उसे वेरीफाई भी करते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो क्या है? इज़ देयर एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन? तो बिल्कुल है। इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो है हॉल्स इफ़ेक्ट। हॉल एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने उस अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसको हॉल इफ़ेक्ट का नाम दिया गया, ये साबित किया कि नेगेटिव चार्जेस विच आर इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्री टू मूव इन कंडक्टर्स। तो हॉल्स एक्सपेरिमेंट में ये साबित हुआ है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर हम क्या कहते हैं? दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। ठीक है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान आप एक और तरीके से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखें, एक तो आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात की कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे लेकिन इंसुलेटर में नहीं होंगे। लेकिन हमारे पास एक और भी जो है मैयर है फॉर फाइंडिंग आउट वेदर कंडक्टर्स फाइंडिंग डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। वो एक और मैयर हमारे पास क्या है? वो है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी के थ्रू भी आप बता सकते हैं कि एक गिवन मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो पहले ज़रा डिफाइन करते हैं कि ये चार्ज डेंसिटी होती क्या है। व्हाट इज़ चार्ज डेंसिटी? तो चार्ज डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। एक गिवन सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस मौजूद हैं, इसे हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप एक टिपिकल कंडक्टर की बात करें तो इन अ टिपिकल कंडक्टर द चार्ज डेंसिटी इज अबाउट 10 to power 23 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। कितने आ रहे हैं आप देखें, 10 to power 23 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी एक कंडक्टर को अगर आप लेते हैं तो एक कंडक्टर के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो 10 to power 23 है। अच्छा, इसकी निस्बत डिफ्रेंशिएट करते हुए इन एन इंसुलेटर, इंसुलेटर में ये तादाद कितनी होती है? तो इन एन इंसुलेटर देर इज approximately 1 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। हार्डली आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब भी मौजूद नहीं होगा इंसुलेटर में। और फिर अगर आप बात करते हैं इन अ सेमीकंडक्टर से आप लोगों का ज़्यादा वास्ता रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो सेमीकंडक्टर्स में आपके पास अमूमन 10 to power 10 से लेके 10 to power 12 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें, अगर इंसुलेटर की बात करें तो फ़र्ज़ करें एक भी नहीं है। कंडक्टर्स की बात करें तो 10 to power 23, और सेमीकंडक्टर की बात करें तो मिडल वैल्यू है 10 to power 10 से लेके 10 to power 12 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब जो हैं मौजूद हैं। तो अब हमारे पास सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डोपिंग। आप लोगों ने
इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका नाम भी सुना होगा, सेमीकंडक्टर्स की डोपिंग की जा सकती है। अब ये डोपिंग क्या होती है सेमीकंडक्टर्स में? और डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स टू प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity to pure semiconductor crystal is called doping। अच्छा सर, इस बात का मतलब समझें। पानी में रूह अफ़ज़ा डाल लेना ये डोपिंग है, इसको हम डोपिंग कहते हैं। अगर आपने पानी में रूह अफ़ज़ा डाल दिया तो ये बेसिकली आपने डोपिंग कर दी है। क्यों? पानी बिल्कुल प्योर था, साफ़ सुथरा था, आपने उसमें फॉरेन एटम्स डाल दिए रूह अफ़ज़ा के या किसी भी शरबत के, तो इस प्रोसेस को आपने क्या कहा? डोपिंग का। उससे क्या हुआ? उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। तो सेमीकंडक्टर में भी ये कमाल मौजूद है कि सेमीकंडक्टर्स में अगर आप क्या करें, बहुत थोड़ी सी डोपिंग करें, फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डोपिंग, फॉर अ स्मॉल डोपिंग in semiconductor there is a very big change in the electrical properties. For a small doping in semiconductor, the electrical properties change drastically. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ड्रास्टिकली चेंज होती हैं। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ ना कि कैसे ड्रास्टिकली चेंज होती हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है और आप उस प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में अगर लेट्स से 1 एटम डोपेंट का, 1 एटम ऑफ डोपेंट इज एडेड to 10 to power 9 atoms of pure semiconductor, the electrical properties are greatly enhanced. तो देखिए आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक डोपेंट एटम डाला है तकरीबन 1 बिलियन एटम्स में। 1 बिलियन एटम्स यानी 10 टू पावर 9 एटम्स में आपने सिर्फ एक डोपेंट एटम डाला है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ग्रेटली इन्हांस हो गई हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। ठीक है ना? इसके अलावा भी तरीके हैं टू चेंज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ of semiconductor. We have other methods as well. We have other methods as well. वो methods क्या हैं? उनमें आपके पास एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप ऐड डोपेंट्स, यानी आप डोपिंग कर लें, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। सेकंड, अप्लाई वोल्टेज, आप वोल्टेज अप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है टेम्परेचर से भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। चौथा तरीका बाय चेंजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो आप लाइट की इंटेंसिटी चेंज करके भी सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक सेक्शन है जिसमें हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कूलम्स लॉ पढ़ा दूंगा।